देवहूति का शोक मैत्रेय ख्वाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वीपतिमिर्दित विदा। नित्य पर्यचर प्रीत्या भवानी भव प्रभु में एक शब्दार्थ मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेमपूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। तात्पर्य: भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षु की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुनी के समान शिव जी की सेवा किया करती थीं। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दमुनि को अपने पति के रूप में जन्म किया। वह उनकी अत्यंत प्रेमपूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतिपरायणा पत्नी या पतिकृता खत्री। ये दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सह श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवाना यथा जुम्भ शुंभ या शिव जी आदर्श वैष्णव हैं। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जप करते रहते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसीलिए करती हैं, जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने को शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति को भक्ति में हिस्सा बंटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमैन च शुश्रूषया सौहदेन वाचा मधुर्या तर्भो। दो शब्दार्थ। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तात्पर्य: यहाँ पर विश्वम्भेन तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्वम्भेन का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करें। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विश्वम्भेन का अर्थ आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मान शटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। दमैन च पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सौहृदेन वाचा मधुर्या का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करन और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः की को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। विसृज्य काम दंभ च द्वेष लोभमघन्मदम् अप्रमतद्यता नित्य तेजियां संतोषेतु। तीन शब्दार्थ। बुच्चद्रिमानी तथा तत्यर्ता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तात्पर्य: यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दम मुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजियासम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है, जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी। वह अपने त्रिकुल पर इतरा सकती थी, किंतु ऐसा करना वर्जित है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। ज्यों ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। देवहूति इस मामले में अत्यंत सतर्क थी, इसीलिए ये कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवहूति कृतघ्न न थी।
पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी हो तो वह शत्रु है, यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह शत्रु है, यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करे तो वह शत्रु है, और यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह भी शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। सव देवशिवर्यस्था मानवी समनुक्ता दैवाद्गर्यस पत्योरशासाना महाशिष 4 कालेन भुएसा क्षमा करशिता व्रतचर्या प्रेमगदया वाचा पीड़ितः कृपयावीत 5 शब्दार्थ। पतिपरायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवशी श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तात्पर्य, पत्नी के पति की ही कोटि की होने की अपेक्षा की जाती है। उसे पति के सिद्धांतों के पालन के लिए उद्यत रहना चाहिए, तभी जीवन सुखी रह सकता है। यदि पति भक्त हुआ और पत्नी भौतिकवादी, तो घर में शांति नहीं रह सकती। पत्नी को पति की रुचि देखकर तदनुरूप आचरण करना चाहिए। महाभारत से हमें पता चलता है कि गांधारी को ज्ञात हो गया कि उसका भावी पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो वह स्वयं अंधेपन का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने आंखें बंद कर ली और अंधी खत्री की भांति व्यवहार करने लगी, अन्यथा उसे अपनी आंखों का गर्व होता और उसका पति उसे न कृष्ट लगता। समनुव्रत शब्द सूचित करता है कि यह पत्नी का कर्तव्य है कि वह जिस परिस्थिति में उसका पति हो उसके अनुसार अपने को ढाले। निस्संदेह, यदि पति कर्दम के समान महान हुआ तो उसके अनुगमन से अच्छा फल निकलता है, किंतु यदि पति कर्दम के समान महान भक्त न हो तो भी पत्नी का ये कर्तव्य है विवाहित कि वह अपने पति की रुचि के अनुसार ढले। इससे विवाहित जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ इसका भी वर्णन हुआ है कि साध्वी स्त्री का कठोर व्रत साधने से राजकुमारी देवहूति अत्यंत दुबली हो गई थी, जिससे उसके पति को दया आ गई। उन्हें पता था कि वह एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति उनकी सेवा में लगी है। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य दुर्बल हो गया। फलत मुनि दयार्द हो उठे और उससे इस प्रकार बोले। कर्दम उदाच तुष्टोधमठ्य तव मानवी मानदाया शुशुषत्रा परम्या पर्याचर भक्त्या यो देहिनाम्यम तीव सुहत्स देहो नावेक्षित समुचित क्षपितु मदर्थ 6 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेमपूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। चूंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तात्पर्य, यहाँ ये बतलाया गया है कि सबको अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु देवहूति अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धालु थी कि वह न केवल अत्यंत अनुरक्ति, सेवा तथा सम्मान से पति को सेवा कर रही थी, वरन उसे अपने स्वास्थ्य तक की परवाह नहीं थी। इसी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं। ऐसा लगता है कि उसे अपने पति से इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त था, अन्यथा उसका स्वास्थ्य क्षीण न होता। कर्दम मुनि को आध्यात्मिक उन्नति के लिए वह कार्य कर रही थी, निरंतर उनकी सहायता करती थी और उसे अपने शारीरिक सुख की परवाह न थी। आज्ञाकारिणी तथा साध्वी पत्नी का यह धर्म है कि सब प्रकार से पति की सहायता करे, विशेष रूप से जब पति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो। इस दृष्टांत में पति ने भी पत्नी को ठग से पुरस्कृत किया। सामान्य पुरुष की पत्नी को कभी ऐसी आशा नहीं रहती। ये में स्वधर्मनिरत्स्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेप्ते मग्नुसे वन्यावरुद्धान इष्ठिन प्रपश्य वित्राभ्य भयांशों का 7 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। तात्पर्य, देवहूति केवल कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती। वह तप, ध्यान या कृष्ण भावनामृत में इतनी अग्रसर न थी, किंतु अदृष्ट रूप से अपने पति की उपलब्धियों में हिस्सा प्राप्त कर रही थी, जिन्हें वह न तो देख सकती थी, न अनुभव कर सकती थी। उसे ये समस्त भगवान कृपाएं स्वतः प्राप्त हो गईं। भगवान की ये कृपाएं हैं क्या? यहाँ पर कहा गया है कि अभय ही वह कृपा है। इस भौतिक जगत में यदि कोई 10 लाख डॉलर एकत्र कर लेता है, तो वह सदा डरा रहता है, क्योंकि सोचता है कि यदि यह धन चला गया तो फिर क्या होगा। किंतु भगवत प्रसाद अर्थात भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका तो उपभोग ही करना होता है, उसकी क्षति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को सुलभ उपलब्धि होती है और इस उपलब्धि का आनंद मिलता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, जब भगवान को कृपा प्राप्त होती है तो सर्व दुखानी अर्थात सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दिव्य स्थिति प्राप्त होने पर अहंकार तथा शोक इन 2 भव रोगों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है।
भक्तिमय जीवन प्रारंभ होते ही हमें भगवत प्रेम का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वरीय कृपा की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण का प्रेम है। ये दिव्य उपलब्धि इतनी मूल्यवान है कि कोई भौतिक सुख इसकी तुलना नहीं कर सकता। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि यदि किसी को भगवा चैतन्य का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो वह इतना महान बन जाता है कि वह देवताओं की परवाह नहीं करता, अद्वैतवाद को नरक तुल्य मानता है और इंद्रियों को वश में करना उसके लिए अत्यंत सरल कार्य है। स्वर्गिक आनंद कथा कहानियों से अधिक कुछ नहीं लगता। वस्तुतः भौतिक सुख तथा दिव्य सुख की कोई तुलना ही नहीं है। कर्दम मुनि के अनुग्रह से देवहूति को मात्र सेवा करने से वास्तविक बोध हो गया। ऐसा ही उदाहरण हमें नारद मुनि के जीवन में प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म में वे दासी के पुत्र थे, किंतु उनकी माता परम भक्तों की सेवा में लगी रहती थी। उसे इन भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला और वे उनका जूठन खाकर तथा उनकी आज्ञा का पालन करके ही अगले जन्म में इतने महान बन सके। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे सुगम मार्ग है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और मनोयोग से उसकी सेवा की जाए। सफलता का यही रहस्य है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु को प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत। प्रसाद, गुरु को सेवा करने या उनकी कृपा के प्रसाद से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्त पति का रदम की सेवा करक देवहूति उनकी उपलब्धियों में साझेदार बनी। इसी प्रकार एक अनिष्ठ शिष्य प्रामाणिक गुरु की सेवा करके एक साथ भगवान तथा गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। अन्य पुनर्भगवतो शुभ उद्दीजुम विद्वेषितार्थर्चना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुजु विभवनिज धर्मदोहान दिव्यान विक्रिया भी। 8 शब्दार्थ। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भूकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो जो राजमत तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ हैं। तात्पर्य, भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम है। उनका कथन है, प्रेमापुथो महान, ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना जीवन की महान सिद्धि है। इसी सिद्धि की संस्तुति कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए की है। उनकी पत्नी एक सुसंपन्न राजसी परिवार को थी। सामान्यतः जो भौतिकतावादी हैं या संपत्तिवान तथा ऐश्वर्यवान हैं, वे भगवान के दिव्य प्रेम को नहीं पहचान पाते। यद्यपि देवहूति का संबंध महान राजकुल से था, किंतु सौभाग्यवश वह अपने महान पति कर्दम मुनि के अधीक्षण में थी, जिन्होंने उसे मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाली सर्वोत्तम भेंट भगवत कृपा या ईश्वर प्रेम प्रदान को। देवहूति को ये भगवत कृपा अपने पति की सद्भावना एवं संतोष के कारण प्राप्त हुई। उसने अपने पति की सेवा की जो एक परम भक्त एवं साधु पुरुष थे और निष्ठा, प्रेम, वात्सल्य तथा सेवा से परिपूर्ण थे। कर्दम मुनि अत्यंत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ईश्वर प्रेम प्रदान किया और पत्नी से कहा कि इसका भोग करो, क्योंकि यह उसे पहले ही प्राप्त हो चुका है। ईश्वर का प्रेम कोई सामान्य वस्तु नहीं। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते थे, क्योंकि वे सबों को ईश्वर का प्रेम कृष्ण प्रेम वितरित करते थे। रूप गोस्वामी उन्हें महावदान्य कहकर उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वे सबों को मुक्तहस्त कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे थे, जो ज्ञानियों को अनेक जन्मों में कठिनाई से प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामूत सर्वोच्च भेंट है, जिसे हम हर किसी को प्रदान कर सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। इस श्लोक में आगत निज धर्म दोहान शब्द महत्वपूर्ण है। देवहूति को कर्दम मुनि की पत्नी होने के कारण अपने पति से अमूल्य भेंट प्राप्त हुई, क्योंकि वह अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। यदि सौभाग्य से पति महापुरुष हो तो जोड़ी अत्यंत पूर्ण होती है और पति तथा पत्नी दोनों का जीवन तुरंत परिपूर्ण हो जाता है। एवं ब्रुवानंबलाखिल्योगमाया विद्याविचक्षण वेदश गताधिरासीत संप्रश्य प्रणयविनलिया गिरेशद वबीडावलोकविलसद्धसितान्नाह। 9 शब्दार्थ। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय, अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्ध कंठ से बोली। तात्पर्य, कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ हो और भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा कर रहा हो तो ये कहा जा सकता है कि उसने तप, धर्म, यज्ञ, योग तथा ध्यान के निमित्त संस्तुत सभी अभ्यास प्राप्त कर लिया है। देवहूति का पति दिव्य ज्ञान में इतना दक्ष था कि उसके विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह गई, अतः जब उसने उन्हें बोलते हुए सुना तो उसे विश्वास हो गया कि वे समस्त दिव्य विद्याओं में प्रवीण हो चुके हैं। उसे अपने पति द्वारा प्रदत्त भेंट पर कोई संदेह नहीं रहा और जब उसे ये ज्ञात हुआ कि वे उसे सर्वोच्च भेंट देने जा रहे हैं, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वह प्रेम भाव से अभिभूत हो गई, अतः वह उत्तर न दे पाई। तब रुद्ध वाणी में उसने परम रूपवती पत्नी की भांति निम्नलिखित शब्द कहे। देवबहूतिरुवाच राधम बद द्विजवृष तद्मोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमी भर्ता यस्ते 3 भयधाई समय सकुदसिरो भूयाद्गृहसी गुण
प्रसव सती नाम 10 शब्दार्थ। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योगमाया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए सनातन बहुत बड़ा गुण है। तात्पर्य, देवहूति ने अपनी प्रसन्नता बद शब्द द्वारा व्यक्त को, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योगमाया की शरण में थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के वश में नहीं रहते। परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, भौतिक तथा आत्मिक। जीवात्माएं तत्स्था शक्ति हैं। तत्स्था शक्ति के अंतर्गत मनुष्य भौतिक शक्ति या फिर आत्मिक शक्ति योगमाया के वश में होते हैं। कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योगमाया के वश में थे, जिसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष परमेश्वर से संबंधित थे। इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत या निरंतर भक्ति में लगे रहना। ये देवहूति को ज्ञात था, तो भी वह मुनि के शारीरिक संयोग संभोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी। अतः उसने अपने माता पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई, मैं देवहूति के गर्भधारण काल तक रहूंगा। उसने याद दिलाई कि महापुरुष से सनातन लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वह गर्भधारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती हैं। कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था, अतः देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले वह गर्भ धारण करे, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। चूंकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थी। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेश्य निष्मेकर्षितोतिरस्यात्मा सिद्धवत्ते कृतमनोभवशधर्षिताया दीनस्त्रीश भवन सदृशन विचेष 11 शब्दार्थ। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं कामवेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तात्पर्य, वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से ही पूर्ण नहीं है, अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषयी जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। विषयी जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन कामशाक में प्राप्त है। शास्त्रों में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसी सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार उपटन सुगंधी लगाए तथा अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। तब संभोग काल की यह मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भधारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देवहूति के शारीरिक वैशिष्ट्य का विशेष उल्लेख है। वह अत्यंत कृशिकाय हो गई थी, अतः उसे भय था कि हो सकता है वह कर्दम को आकर्षक न लगे। वह जानना चाहती थी कि पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है, किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की, और जब पुरुष को कामेच्छा प्रबल हो तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देवहूति कामशाक में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की कामेच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी। साथ ही उसने विनय की कि एक उपयुक्त घर की भी व्यवस्था हो, क्योंकि जिस कुटी में कर्दम मुनि रह रहे थे वह अत्यंत सादी और सत्वगुण से युक्त थी, जिसमें कामेच्छा के उत्पन्न होने की संभावना कम थी। मैत्रेय खबाच प्रियाया प्रियमन्विच्छन कर्दमो योगमास्थिता विमान काम क्षतस्थों व विरच्छीकरत 12 शब्दार्थ। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योगशक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। तात्पर्य, यहाँ पर योगम आस्थिता शब्द महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि योग में पूर्णतया सिद्ध थे। योगाभ्यास के फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी लघुत्म से भी लघु, गुरुत्म से भी गुरु एवं अत्यंत हल्का हो सकता है। वह इच्छानुसार जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे तो लोक की सृष्टि कर दे, किसी पर भी अपना प्रभाव डाल दे इत्यादि। इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जाती है और इसी के बाद आत्म जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार अपनी प्राणप्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वायु में प्रासाद खड़ा कर देना कर्दम मुनि के लिए कोई आश्चर्य की बात न थी। अतः उन्होंने तुरंत ही प्रासाद महल उत्पन्न कर दिया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। सर्वकामदुघ दिव्यम सर्वरथ समन्वितम सर्वधर्युपत्योदक मणितम भैरूपस्कृतम 13 शब्दार्थ। यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। ये सभी प्रकार के साथ सामान तथा संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रति दिन बढ़ने वाले थे।
तात्पर्य, कर्दम मुनि द्वारा सृजित प्रासाद हवाई किला कहा जा सकता है, किंतु उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा कर दिया था। हम लोगों की कल्पना में हवाई किला असंभव है, किंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो ऐसा असंभव नहीं है। यदि श्री भगवान अनेक लोगों की सृष्टि कर सकते हैं, जो लाख लाख हवाई किलों का वहन करते रहते हैं, तो क्या कर्दम जैसे सिद्ध योगी के लिए हवा में एक किला बनाना कठिन है? इस किले को सर्वकाय दुष्म अर्थात इच्छित वस्तु को देने वाला कहा गया है। यह मणियों से पूर्ण था, यहाँ तक कि इसमें खभे भी मोती तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बने थे। ये अमूल्य मणि तथा रत्न कभी क्षय होने वाले न थे, वरन नित्य प्रति इनकी कांति बढ़ने वाली थी। हमने इस पृथ्वी पर भी ऐसे प्रासादों के बारे में सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के लिए जो प्रासाद बनाए थे वे मणियों से जटित थे, जिससे रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। दिव्योपकरणोपेत सर्वकाल सुखावहम पच्चिकाभि पताकाभिर्विचित्राभिर्तर्मु 14 स्त्रशभिर्विचित्रमाल्याभिर्जुषिज्ञत्वडग्रिभि दुकुलिक्षम कौशयनानावस्त्रैर्विराजितम 15 शब्दार्थ। ये प्रासाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। ये चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नाना विधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकुष्ट हो रहे थे, तथा लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। उपरि विन्यस्तनिलेषु पृथक पृथक क्षिप्तई कशिपुभि कांत परत भव्य जनासने 16 शब्दार्थ। ये प्रासाद शैयाओं, पलगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि प्रासाद में कई मंजिलें थीं। उपरि विन्यस्त शब्द सूचित करते हैं कि गगनचुंबी भवन नई इजाद नहीं है। उन दिनों लाखों वर्ष पूर्व भी कई मंजिलों के मकान बनाने का प्रचलन था। उनमें एक या दो कमरे नहीं थे, वरन अनेक खंड होते थे और प्रत्येक कुशन, गैदों, कुर्सियों, गलीचों से सज्जित होते थे। तन तत्र विनिशक्षिप नाना शिल्पोक्षोभितम महामरकतस्थल जुष्ठे विद्युम वेदि भी 17 शब्दार्थ। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। तात्पर्य, आजकल के मनुष्य को स्थापत्य कला पर गर्व है, फिर भी फर्श सामान्यतः रंगीन सीमेंट से बनी रहती हैं। किंतु कर्दमुनि ने योगशक्ति से जिस प्रासाद का निर्माण किया था उसकी फर्श पन्ने की थी और चबूतरे मूंगे के थे। ध्वासु विद्वम देहल्या भात वज्रिक पाटवत शिखरेश्विंद्रनीलेशु हेमकुंभेरधिश्रवितम 18 शब्दार्थ। वह महल अतीब सुंदर था, उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे होरों से जटित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चश्चुष्पब्दिरागाचैर्वज्भितमितिमश्यूत जुष्ट विचित्रवैतानेमहरहम तोरणे 19 शब्दार्थ। वह होरों की दीवालों में जड़े हुए मनभावने माणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। तात्पर्य, ऐसे कलापूर्ण आभूषण और सजावट जिससे आंखों जैसी आकृति प्रकट हो, काल्पनिक नहीं है। यहाँ तक कि अर्वाचीन वर्षों में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पत्तीकारी वाले पक्षी, जिनके नेत्र बहुमूल्य प्रस्तरों के बने थे, निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में पच्चीकारी अब भी विद्यमान है। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था कि इस प्रकार इनसे रात्रि के समय प्रकाश फेंक सकें और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हंसपारावद्दतस्तत्र तत्र निकुंजितम कृत्रिमान ममानयः स्वांगिरोमाधिरः च 20 शब्दार्थ। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों के ध्वनियों से गूंज रहा था। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रौढ़ नाजरे यथोपजोषण रकितर विस्पापमिवात्मन 21 शब्दार्थ। उस प्रासाद में क्रीड़ास्थल, विश्रामघर, शयनागृह, आंगन तथा चौकें थीं जो नेत्रों को सुख देने वाली थीं। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। तात्पर्य, साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे, अतः जब उन्होंने अपनी योगशक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा जिसमें विश्रामगृह, काम क्रोड़ा के कक्ष तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योगशक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। इहगृहम तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञ प्रावोचकदम स्वयं 22 शब्दार्थ। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्ययुक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, कईयों की वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घ काल बिताया था। वह धूल धूसरित थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रासाद कैसे निर्मित कर दिया और उनको पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी।
वह भला ऐसे प्रासाद में कैसे रहती? कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। निमज्यास्मिन दे भीरु विमानमिद मारोह इत शुक्रकृत तीर्थमाशिषा यापक नृणाम 23 शब्दार्थ। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तात्पर्य, आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी, यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थनाशिषा यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। सात अद्धर्तु समादाय वचः कुवल्यशना सर्जन बिभ्रति वासो वेणीभूतांशव मूर्त जानू 24 शब्दार्थ। कमललोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थीं। कहने का तात्पर्य ये कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक परवाह नहीं को थी। अदलंच मलपडलेन सुछन शबलस्नम अभिवेश सरस्वत्या सर शिवजलाशयम 25 शब्दार्थ। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। शांत सरसमी वेशमस्था शतानी दरकन्यका सर्वा किशोरव्यसो ददशोप्लगंधय 26 शब्दार्थ। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सबकी सब अपनी किशोरावस्था में थीं और कमलों के समान सुगंधित थीं। तानिरिष्ठा सहसोद्धाय प्रोचु प्राजलय स्तरीय वयम कर्मक्रीस्तु भयम शाधीन करवाम किम 27 शब्दार्थ। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। तात्पर्य, जब उस बड़े प्रासाद में मैले बक पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे, तो कर्दम मुनि ने अपनी योगशक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। स्नानंतान महाहन स्नापथिवा मनस्विनीम दुकुले निर्मले नूतले ददुरस्यई च मांदा 28 शब्दार्थ। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। भरूषणानी परार्ध्यानी वरियांसी झुमती चर अन्न सर्वगुणोपेट पान्न चैवामृतासबम 29 शब्दार्थ। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आस्वम प्रदान किया। तात्पर्य, आस्वब एक आयुर्वेदिक भेषज है, यह मद्य नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। अथादर्श स्वमात्मान्न स्त्रग्विण विर्जिम्बर विर्जन कृत्स्वस्त्यन कन्याभिबहुमानितम 30 शब्दार्थ। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थीं। स्नातक कृच्छिर स्नान सर्वाभरण भूषितम निष्क्रिवम वलयीन कुजिकाजननुपुर 31 शब्दार्थ। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थीं और उसकी एड़ियों में सोने के खंगते पायल थे। तात्पर्य, यहाँ कृच्छिर स्नान शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं, उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने को अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है और कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे शिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृतिशाक के टीकाकारों का यही आदेश है। शोण्योर्ध्यस्तया काच्या कान्या बहुरत्नया हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम 32 शब्दार्थ। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। तात्पर्य, मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी। देवहूति को ऊपर से नीचे तक न हिलाने के लिए सभी पर रकारकी मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गईं। सुदता सुभ्रुवा एलक्षण स्निग्धा पारेंचक्षुषा पद्मकोश स्पृधा नीलैर्क्याश लसन्मुखम 33 शब्दार्थ। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौहों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था।
तात्पर्य: वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमलदलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। यदा सस्मार ऋषभ ऋषिना दयितम पतिम तत्र चस्ते सहस्त्रीभ्य त्रास्ते स प्रजापति। 34। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तात्पर्य: इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण किए थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। ये सब जल के भीतर हुआ और ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं, वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं। भर्तु पुरस्तादात्मान्ना स्त्री सहस्त्रवृत तदा निशाम्य तजोगक्ति संशय प्रत्यभ्यत। 30 शब्दार्थ: अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योगशक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तात्पर्य: देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसको समझ में आया कि यह सब उनकी योगशक्ति से हुआ। वह समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। सतान कृतमल स्नाना विश्राजंतीम पूर्ववत आत्मनो विभवर्ति रूप संवितरुचिरस्तनीम। 36 विद्याधरी सहस्त्रेण सेव्यमाना सुवाससम जातभावो विमान तदारोहयद मित्रहन। 37 शब्दार्थ: मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थीं। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रासाद में चढ़ा लिया। तात्पर्य: विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ कर्दम मुनि के समक्ष आई थी तो वह अत्यंत सुंदरी राजकुमारी थी। कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद वह मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई और उसने अपने शरीर को परवाह न की, क्योंकि कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसे पूर्ववत सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा, जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत किया कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी तथा रक्त की अंतःक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तस्मिन्न लुप्त महिमा प्रियानुरक्तों विद्याधरीभिरुपचीर्ण वपुर विमाने वृषभराज उत्कव कुमुद्गणवान पीच्यस्ताराभिरावृत वोडुपतिन भहस्त। 38-24। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रासाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। तात्पर्य: चूंकि प्रासाद आकाश में था, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा के समान लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों ओर एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान थीं। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र तथा चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं, उसी तरह आकाश स्थित उस प्रासाद में कर्दम मुनि गंधर्व कन्याओं से घिरी अपनी सुंदर पत्नी के साथ चंद्रमा तथा नक्षत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। तेनालोक विहार कुलचलिंद द्रोणीश्वन सकमारुत सौभगासु सिद्धेर्नुतो भ्रुशुनिपात शिवग्नासु रैमे चिरधंध्वल ललनावोथी। 39 शब्दार्थ: उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल, मन तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर कामवासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तात्पर्य: कुबेर उन 8 देवताओं में से एक हैं, जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इंद्र ब्रह्मांड की पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जिधर स्वर्ग स्थित है। इसी प्रकार अग्नि आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं। पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के और निर्कृति नैत्य दिशा दक्षिण पश्चिम के स्वामी है। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं तथा हवा को वश में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मांड को उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये सारे देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरु पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। कर्दम मुनि ने इस हवाई प्रासाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। देवताओं की भांति वे भी मेरु पर्वत में विहार करने गए।
जब कोई मनुष्य तरुणी सुंदरियों से घिरा हो तो कम अवासना का जागृत होना स्वाभाविक है। कर्दम मुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वहीं अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, किंतु उनके इस काम व्यापार की सिद्ध होने प्रशंसा को कईयों की विश्व कल्याण के लिए एक उत्तम संतान को आवश्यकता थी। वैश्रम के सुरस ने नंद ने पुष्पभद्र के मान से चैन्नर शे चसरे से राम्या रतः 40 शब्दार्थ अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्रथया में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। राजिष्णुना विमानन कामगेन मह्यसा वैमानिकांत्यशेत चरलोक्यान्यधानल 41 शब्दार्थ वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में, जो उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। तात्पर्य, देवताओं द्वारा निवसित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, किंतु कर्दम मुनि अपनी योगशक्ति से बिना रोक टोक के ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सके थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाली जीवात्माएं बद्धजीव कहलाती हैं, अर्थात वे अन्यत्र जाने के लिए स्वच्छंद नहीं हैं। हम इस भूलोक के वासी हैं, हम अन्य लोकों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अन्य लोकों ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल रहा है। अन्य किसी लोक की यात्रा करना संभव नहीं है। कईयों की प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे में नहीं आ जा सकते, किंतु कर्दम मुनि अपनी योगशक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे और वे समस्त दिशाओं में आकाश में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिल शब्द इस बात का सूचक है कि वायु बना रोक टोक के कह भी विचर सकती है, उसी तरह से कर्दम मुनि भी ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। कि दुरापादन तेषा पुंसामुदाम चेतसिम यैराश्रित तीर्थ पदश्चव्रणो व्यसनात्ययः 42 शब्दार्थ। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन ऋणप्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ यैराश्रित तीर्थ पदश्रणो शब्द समूह अत्यंत सार्थक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीर्थपाद कहलाते हैं। गंगा पवित्र नदी का हलाती है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे से निकली है। गंगा बद्ध जीवों के समस्त भौतिक संतापों का निवारण करने के निमित्त है। अतः जिस जीवात्मा ने भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि कर्दम जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि ये गीजन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं जैसा कि कर्दम ने पहले ही कर दिखाया था, किंतु वे किसी सामान्य योगी से बढ़कर थे, क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महिमान्वित थे। जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त है। कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे पहले से ही मुक्त थे और देवताओं से भी बढ़कर थे, कईयों की वे भी बद्ध होते हैं। यद्यपि वे अपनी पत्नी तथा अन्य अनेक खरियों के साथ विहार कर रहे थे, किंतु भौतिक बद्ध जीवन से ऊपर थे। इसीलिए वह यस्नात्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो ये सूचित करता है कि वे बद्धजीव की स्थिति से ऊपर थे। वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलपत्ये यावान स्वसंस्थ्या बहलाश्चर्य महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत 43 शब्दार्थ। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परमयोगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। तात्पर्य, यहाँ पर सभी लोकों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक ग्रह गोला होता है और वैसे ही विश्राम स्थल है, जिस प्रकार सागर के भीतर द्वीप होता है। लोकों को कभी कभी द्वीप या वर्ष भी कहते हैं। ये पृथ्वीलोक भारतवर्ष कहलाता है। कईयों की राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोकम प्रयुक्त दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बल्लाश्वर्यम अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न लोक ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक लोक की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं और हर एक में सभी वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि ऋतुओं की सुंदरता भी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, विभूति भिन्नम, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं है कि एक लोक दूसरे के जैसा ही हो। भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक लोक की रचना भिन्न प्रकार से हुई है और उसका आश्चर्यजनक ढांचा भी भिन्न है। कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, किंतु तो भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग को सिद्धि है। मात्र कतिपय आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता और न ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है।
मूर्ख लोग विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के भीतर ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसे पूर्णयोगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वस्तुतः पूर्ण योगी ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक करामातें दिखावे तो भी उसकी तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्धजीव या मुक्तजीव प्राप्त नहीं कर सकता। कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योगशक्ति होने पर भी वे भगवान के भक्त बने रहे। प्रत्येक जीवात्मा की असली स्थिति यही है। विभज्य नवधात्मान मानवी सुरतोत्सुकौम रामा निर्मयजने में वर्ष पुगा मुहूर्त तक 44 शब्दार्थ। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरत्युग बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के 7 वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामशूधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योगशक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है। भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। तस्मे विमान उत्कृष्टा शय्या रतिकरीश्यता न चाबुध्यत्त काल पत्यापी चेन 47 शब्दार्थ। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे खींच गया। तात्पर्य, भौतिक मनुष्यों को रति क्रीड़ा इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रीड़ा के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। एवं योगानुभावन दंपत्यो रम्माण्यो शतव्यतियु शरद कामलाल सबयमना 46 शब्दार्थ। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। तस्यामाश्त रेतस्था भावनात्मनात्मवित नोध विधाय रूप स्व सर्वसजज गल्पविद्वधिभू 47 शब्दार्थ। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धालिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। तात्पर्य, चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योगशक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न की। अतः सा सुशुभे सद्यो देवहूति स्तरीय प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वाद्रग्यो लोहितोत्पल गंध्य 48 शब्दार्थ। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। तात्पर्य, देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थी, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृतिशाक न तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब खत्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। कनतु सभी कन्याएं अतीव सुंदर थीं और उनके शरीर संगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी। पत सा प्रवंजिष्यंत तदालक्ष्योषति बहे स्मयमाना विक्लवन हृदयन विद्युयता 49 शब्दार्थ। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी योगशक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रासाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके और अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थी, किंतु ऊपर से हंस रही थी। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए।
लिखन्यद्धोमुखी भूमिन पदा नखमनिष्ण्या उवाच ललितावाच निरुध्या शुक्लाशने 50 शब्दार्थ वह खड़ी थी और मण्यतुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तात्पर्य, देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं। जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गई तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि कुरेदने लगी क्योंकि उनके मन अत्यधिक विक्षुब्ध थे। देवदूतिरुवाच सर्व तद्भगवान ममुपवाह प्रतिश्रुतम अथापि में प्रपन्नाया अभयम दातुमिसी 59 शब्दार्थ देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। तात्पर्य, देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी, अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभयदान दे। श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंध में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभयदान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है, उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। ये तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभयदान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी को जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती है, आपने मुझे अपनी योगशक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। वहांदहितभितुभयम विमृग्या पत्या समा कश्रित्स्यान में विशोकायत्वयी प्रत्रजिते वब्नम 52 शब्दार्थ है ब्राह्मण, जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी। किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तात्पर्य, कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। पुत्रवती विधवा नहीं होती क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंतामुक्त रह सके। गृहस्थ से यह आशा नहीं की जाती है कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वह अपनी पत्नी को सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। जयदेक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अंत होता नहीं, ये तो आत्मा के साथ साथ जाएगी। अध्यात्म की शिक्षा किए बिना आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती। पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एकनिष्ठ होकर पति की सेवा करती है और वह ऋणी बन जाता है, क्योंकि कोई अपने आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ दे न देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा की है। यदि वे सत्री ऋण से ही मुक्त होना चाहें तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाएं। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो ले रहने के लिए प्रार्थना करती है। अतावताल कालीन व्यतिक्रांतेन में प्रभो इंद्रियार्थ प्रसिद्धीन परित्यक प्रात्मन 73 शब्दार्थ। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गंवाया है। तात्पर्य, मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृष्टि के कार्य में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु यह मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से ये कहा, अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए हवाई प्रासाद में सुखोपभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। इंद्रियार्थिषु सजनंत्या प्रसिद्धत्वी में कृता अजानंत्या पर भाव तथाप्यस्त्वभ्याय में 54 शब्दार्थ। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण, अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। तात्पर्य, देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी,
वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनको आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन को बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्पज्ञानी कही जाती हैं, क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उसे ये पता न चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाए, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बड़ा चढ़ा क्यों न हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे इसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। सड़ो यह संसुत्यातुर्सत्सु विहितोधिया सैव साथुषु कृतोनि सड़तोय कल्पते 557 शब्दार्थ इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है। किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तात्पर्य, साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए, एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण अनेक जीवात्माओं से मल्लत हैं, कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतया कहा जाता है कि गोपियां इंद्रिय सुख के लिए कृष्ण पर आसक्त थीं, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थीं। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य असुर कृष्ण के शत्रु थे। वे चाहे भयविश शत्रु के रूप में या इंद्रिय सुख के लिए भक्त रूप में कृष्ण की संगति में आए, मुक्ति तो सबों की हुई। भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि भगवान कौन है, तो भी वही परिणाम होता है। महान साधु पुरुष की संगति से भी मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है, तो उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, किंतु चूंकि वे महापुरुष थे, अतः उसे विश्वास था कि उनके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। ने यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन नपि मृतो ही स 56 शब्दार्थ। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। तात्पर्य, देवहूति का कहना है कि वह अपने पति से इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके, वह व्यर्थ है। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध हुआ। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जैसा कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती, वह भवबंधन का कारण बनता है। वज्ञाधात कर्मणोऽन्यत् लोकोवे कर्मबंधन। यदि कोई अपने सामान्य कार्य से प्रारंभ करके क्रमशः भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसे मृतक के समान मानना चाहिए। जिस कार्य से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न हो ले, वह व्यर्थ है। साह भगवतो नून वच्छिता माया हडम यत्वा विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षय बंधनात् 57 शब्दार्थ। है स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान का अलंघ्य माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई हूँ, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है और दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुलम जन्म ग्रहण करना जहां आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके। यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति का प्राप्त होना। देवहूति को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, वह पर्याप्त शिक्षित और सुसंस्कृत भी थी, और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्मुनि पति रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति न मिल पाए, तो अवश्य ही वह दुलिश्य माया द्वारा ठगी गई है। वास्तव में यह माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति माया की पूजा करते हैं, तो वे नहीं जानते होते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो, किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त यह नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह ज्यों ज्यों मोहित होता जाता है, त्यों त्यों वह और बंधता जाता है, और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपभोग करे। यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे परम पुरुष की सेवा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भगवद्गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तमश्चर्या। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवा की पूजा करने का प्रयत्न करे।
भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार श्रीपद भागवत के वृत्तीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक तारांकन नामक 23वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।